मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी आपदा प्रबंधन की बैठक। सुखाड़ को लेकर केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने खुला विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण का किया उद्घाटन। नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। छठ व्रती आज करेंगे खरना का अनुष्ठान। श्रद्धालुओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास होगा शुरू। और राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में ठंड ने दी दस्तक। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 15 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को सुखाड़ से संबंधित रिपोर्ट भेज दी है। इसी के आधार पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक होगी। कृषि निदेशालय की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को सूखाग्रस्त प्रखंडों से संबंधित जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें 154 प्रखंडों को गंभीर रूप से और 72 प्रखंडों को आंशिक सूखाग्रस्त माना गया है। 2 जिले सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम ऐसे हैं जहां एक भी प्रखंड गंभीर या आंशिक सूखाग्रस्त की श्रेणी में नहीं है। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि 15 अगस्त तक वर्षापात के आधार पर 112 प्रखंडों को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त और 121 प्रखंडों को आंशिक रूप से सूखाग्रस्त होने का आकलन किया गया था। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजनी है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1574 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2161 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 18,802 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 4 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले वर्ष क्षय रोग का समय रहते पता लगाने और इलाज किए जाने के लिए 22 करोड़ लोगों की जांच की गई। पर जारी वैश्विक रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में भारत में क्षय रोग के मामलों में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। ये 11% के वैश्विक औसत से काफी बेहतर है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन निबंधन और प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय द्वारा ज्यादा से ज्यादा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विद्यार्थी तथा कामकाजी व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में भी वृद्धि होगी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिमडेगा को फिर से विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम में शामिल करने की मांग की है। श्री उरांव कल हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित 2 दिवसीय गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राज्य में साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, निर्भया फंड का लगभग 61 करोड़ रुपए, राज्यों के स्पेशल पुलिस ऑफिसर चयन में राज्य को छूट और संवेदनशील नक्सल प्रभावित कोर एरिया के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 1 बटालियन देने की भी मांग रखी। डॉक्टर उरांव ने नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी बैठक में दी।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को कल गिरिडीह अधिवक्ता संघ ने सम्मानित किया। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सांसद कोटे से अधिवक्ता संघ को एक एम्बुलेंस प्रदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस से एक व्यक्ति की अगर जान बचती है तो उनका यह प्रयास सार्थक साबित होगा। अगर ये महादेव दुबे जी का आनंद थाना में तो चाहिए, मैं बता दूं कि इस चीज को अपने अपने स्तर से कहीं न कहीं दर्शाया भी, सुदूर गांव हो या शहर, चाहे वो भोजन पहुंचाने की बात हो, राशन की बात हो या अन्य मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, जो भी सक्षम रहे अपने अपने स्तर से लोगों को सेवा करने का काम किया। और इसी कड़ी में जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से ये उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है बिना किसी विलंब के, हमें लगा कि इससे और नेक काम कुछ हो नहीं सकता। अगर किसी एक व्यक्ति का अगर जान बचाने में ये एम्बुलेंस काम आता है तो ये बहुत। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धकोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में छठ पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कल दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई। इसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज श्रद्धालु खरना कर रहे हैं। इस दिन भर के उपवास के बाद शाम को निर्जला व्रत तोड़ा जाता है और फिर अगले 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को, चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। उपराजधानी दुमका के तमाम छठ घाटों को सजाने का काम जारी है। दुमका के कई छठ घाट आकर्षक विद्युत सज्जा, भव्य पंडाल, रंग रोगन और सजावट लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। वहीं छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए तमाम छठ पूजा समितियों द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई है। छठ घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही नाव और गोताखोर की व्यवस्था की गई है। बढ़िया से फेंसिंग भी किया जाएगा, गोताखोर का भी व्यवस्था किया जा रहा है और क्या कहते हैं, फेंसिंग का व्यवस्था तो रहेगा ही, ताकि कोई भी उधर ना जाए। स्वच्छता के लिए हमारे समिति और यहाँ के जितने भी भक्त श्रद्धालु दान जो देते हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है। हमारे कमेटी के भी मेंबर में काफ़ी उत्साह है। इस बार का ये लाइटिंग पैसेज आपको नया लुक में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भक्तजनों का मांग था कि खुटाबान में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। बड़ा ही अद्भुत और मनोरम नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इस बार। उधर गोड्डा जिले में महगामा समेत शहर के अन्य छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। नगर परिषद और विभिन्न पूजा समिति की ओर से आज भी सफाई कार्य किया जा रहा है। इधर प्रभारी एसडीओ सह प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी आनंद मोहन सिंह ने आज सवेरे शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोक आस्था के महापर्व को लेकर कोडरमा जिले में फल मंडी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इस बार कश्मीर के सेब, नागपुर का संतरा, आंध्र प्रदेश का नारियल और केला के अलावा रांची और ओरमांझी के ईख और शकरकंद बाजार में नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के इलाकों के लोग कोडरमा के झुमरी तिलैया बाजार समिति से फलों की खरीदारी कर रहे हैं।
इस बार तैयारी तो पूरी है। अगले साल कोरोना के कारण बाजार बहुत खराब था, इस बार कुछ उम्मीद है। कहाँ से फल आ रहा है? फल आ रहा है, सेब आ रहा है कश्मीर से, संतरा आ रहा है नागपुर से, और केला आ रहा है आंध्र प्रदेश और हाजीपुर से। 2 साल से कोरोना काल के चलते बंद थी, लेकिन बाजार अभी कुछ सुधार हुआ तो इधर ट्रेन एक्सीडेंट होने के कारण बाजार की स्थिति थोड़ा सा डाउन हो गया है। लोग बहुत दूर दूर से लोग आते थे, पहाड़पुर, गुप्पा, इधर बजरगंज इलाका गया, हर जगह से लोग यहाँ आते थे मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन ट्रेन बंद होने के कारण बाजार में थोड़ा सा नमी आई है। और इधर बाकी राय धनवार, रोथम्बा, डोरंडा, तिरोडी, सरमाटाड़, हजारीबाग रोड, पारसनाथ वगैरह से भी लोग यहाँ मार्केट करने के लिए आते हैं छठ पूजा में। छठ महापर्व में मिट्टी के बर्तनों की खास उपयोगिता है। मिट्टी के बर्तन शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए छठ के दौरान मिट्टी के बर्तनों का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। छठ महापर्व में मिट्टी के बर्तनों की खास जगह है। प्रसाद बनाने, भोग लगाने, प्रसाद के वितरण, पूजा में प्रयुक्त होने वाले कलश, दिया और ढकनी सभी में मिट्टी का ही उपयोग होता है। इतना ही नहीं, कोसी भराई की खास रस्म में हाथी की आकृति वाले मिट्टी के बने विशेष घड़े के प्रयोग का चलन है, जिसे बड़ी मेहनत से कुम्हार तैयार करते हैं। 1-2 महीना पहले से बनाने का चालू कर देते हैं इसको। इसका बनाने के बाद प्रोसेसर पकाने उकाने में 1 महीना लगता है, सुखाने में टाइम लग जाता है। आप बेचते उचते मार्केट जाते होते जो मतलब 2-3 हजार 4 हजार जो बच जाए। कोसी भराता है तो ही बोले चावल का गुंडी सब लेकर के भराता है और अर्पण बनावल जाता है, उसी को और पूजा करते हैं छठ में। छठ के लिए मिट्टी के बर्तनों को बनाने का काम करीब 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जब ये बर्तन छठ व्रतियों तक पहुंचते हैं तो इनकी मेहनत का इनाम इन्हें मिल ही जाता है। एक चुक्का रहता है जो दिया हुआ लगा रहता है, वो रहता है एक ढक्कन ज्यादा खड़ना में जो बड़ा ढक्कन जिसमें खाना बनता है अरवा चावल का। छठ महापर्व में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मिट्टी के बर्तन शुद्ध माने जाते हैं, इसीलिए विशेष रूप से इनका प्रयोग होता है। ये कारीगर इन बर्तनों का निर्माण भी बड़े श्रद्धा भाव और मनोयोग से करते हैं। पूजा में इनके हाथों बने बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं तो इन्हें बड़ी खुशी होती है। खुशी लगता है कि मिट्टी का चीज बनावल जाता है, शुद्ध होता है। क्योंकि बर्तन कितनों भी बनाइएगा वो वाला शुद्ध नहीं होता है, स्टील वाला भी शुद्ध नहीं होता है, कांसा वाला भी शुद्ध नहीं होता है, लेकिन मिट्टी वाला में ही शुद्ध होता है। हमारी धार्मिक परंपराएं हमेशा से रोजगार प्रदायी रही हैं। यही नहीं, पवित्रता और रोजगार सृजन के अलावा पर्यावरण की दृष्टि से भी ये मिट्टी के बर्तन सर्वथा अनुकूल हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इसे हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है। लुटेरे, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है, जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का, इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त हुआ। धोती मिलना, साड़ी मिलना, 4 गेहूँ, नून, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। हेमंत सोरेन भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना, आपकी
आपकी सरकार, आपके द्वार। बढ़ेंगे आगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि एडुकेट कंपनियों और विदेशी शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन पीएचडी डिग्री मान्य नहीं है। आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे इस तरह की डिग्री के विज्ञापनों के झांसे में न आए। छात्रों से कहा गया है कि वे कहीं भी पीएचडी में दाखिला लेने से पहले इस बारे में यूजीसी के 2016 के दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। कोडरमा गया रेलखंड पर गुरपा स्टेशन के समीप दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी के 53 डिब्बों को कल ट्रैक से हटा दिया गया। घटना के करीब 54 घंटे बाद कल दोपहर डाउन लाइन चालू कर दी गई। बाद में हावड़ा दिल्ली रूट के डाउन लाइन पर मालगाड़ी का गुरपा से लेकर गजड़ी तक ट्रायल के तौर पर सुरक्षित परिचालन कराया गया। हालांकि अभी भी अप लाइन पर मरम्मत का कार्य जारी है और अप लाइन पर पड़े कोयले के मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा रेल पटरियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है और ओवरहेड तार की मरम्मती भी की जा रही है। घटना के बाद इस रास्ते से गुजरने वाली 1 दर्जन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। राजधानी रांची स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव +2 विद्यालय में कल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और BITM कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें राज्य समेत राज्य के 9 जिलों से चयनित 9 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मूल्यांकन के बाद सेंट फ्रांसिस स्कूल देवघर के छात्र शिवा विनायक को प्रथम, रांची की उर्सुलाइन कॉन्वेंट की छात्रा तहरीन फातिमा को द्वितीय और धनबाद के BTM हाई स्कूल के छात्र निकेश शर्मा को तृतीय पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी देवघर के शिवा विनायक 3 नवंबर को कोलकाता साइंस सिटी में होने वाले सेमिनार में भाग लेंगे। शासन कार्यक्रम प्रभारी जिला शिक्षा विभाग रांची आज के दिन इस अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला +2 विद्यालय रांची भाग ले रहे हैं। इसका विषय रखा गया है सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभावनाएं एवं चुनौतियां। इसमें बच्चे अपनी सोच के अनुसार भारत और अपने राज्य के विकास के लिए बुनियादी विज्ञान की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है और क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, उस पर 6 मिनट की प्रस्तुति करते हैं। वो PPT का भी प्रयोग करते हैं, पोस्टर का भी प्रयोग करते हैं, चार्ट का भी प्रयोग करते हैं और उसके बाद हमारे जजेज उनसे क्वेश्चन करते हैं संबंधित विषय। स्टेट लेवल साइंस सेमिनार में वो रांची को रिप्रेजेंट करेंगे। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के राजपास गांव के 2 किसानों की मौत खेत में पानी पटाने के दौरान करंट की चपेट में आने से हो गई। करंट लगने के बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों को गढ़वा सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया और डॉक्टरों को कई निर्देश दिए। लोगों की मौत हो गई है। हमारी सरकार के जो प्रावधान है सड़क के दुर्घटना में मौत का 4 लाख रुपए का जो मुआवजा का प्रावधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, तत्काल इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी हमने यहाँ अस्पताल के सिविल सर्जन को और डॉक्टरों को कहा है कि जल्द से जल्द इनका जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है करके और जो 100 वाहन है इसे 100 वाहन से इनके गाँव तक पहुँचाया जाए। और कोडरमा मधुपुर रेल लाइन पर गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम जब डिप्टी सभी आए सर काम करके अभी तो एक बार खाना खा के उठा, उसके बाद एक बार हाथ आगे सुनने के बाद पता चला कि ना तुम्हारा भाई बोलना वापस पार्टी पर बोल सकती है तब आ रहा नंबर तब आ रहा लगभग 50-55 होगा। ट्रेन में करिए कैसे कि हम तो डिप्टी से 8 बजे रात में भी आए, डिप्टी से करके भी आए, तब खाना खा के उठा रहे कोई चीज़ पता चला। बरसंजो का मेरा नाम मोहम्मद मुबारक हुआ। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में राजीव मेनन द्वारा क्यूरेट की गई प्रख्यात कलाकार अकबर साहब की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को उद्घाटन किया।
3 नवंबर तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में पीएम की सफलता की कहानियों के साथ साथ देश की प्रगति की गाथा भी बयां की गई है। चाहे संकल्प से सिद्धि की बात हो या फिर मन की बात, कलाकार ने पीएम से जुड़े हर पहलू को बखूबी दर्शाने का प्रयास किया। अकबर साहब ने जो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिंदगी में जैसा वडनगर से लेके आज दुनिया का बड़ा नेतृत्व में एक नेता नरेंद्र मोदी जी जैसा उभर के आए, उनका जिंदगी में जितने भी अप डाउन्स है सबको इस पेंटिंग में बताते हुए, खासकर गुजरात मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसा फेस किया है, कैसा गुजरात को विकास किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में ठंड का असर दिखने लगा है। सवेरे और शाम में लोगों को कनकनी महसूस होने लगी है। रांची का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अगले 3 दिन 29, 30 और 31 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान और गिरने के आसार हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 15 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। एंटी करप्शन ब्यूरो में आय से अधिक संपत्ति मामले में हेहल के अंचलाधिकारी रहे अनिल कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसे लेकर एसीबी में मामला दर्ज किया गया है। अनिल कुमार के खिलाफ एसीबी ने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए आय से अधिक संपत्ति की गणना की है। रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके दुलमी और गोला प्रखंड में 40 हाथियों का झुंड पिछले 2 दिनों से विचरण कर रहा है। इन हाथियों के गांव में घुसने से एक और ग्रामीणों में दहशत है। डीएफओ वेद प्रकाश कंबोज ने कहा है कि गांव वालों के बीच हाथी भगाने की सामग्री दी जा रही है। पलामू के उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत न्यून प्रगति वाले पंचायत के पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 15 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर सभी पंचायतों के ऐसे सभी लाभुकों का आवास रद्द करने का निर्देश दिया। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड के एक गांव में प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका के साथ जंगल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद मारपीट कर जख्मी कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में रांची रेल मंडल के 5 स्टेशनों रांची, हटिया, मोरी, लोहरदगा एवं रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी एवं देश के लिए उनके योगदान को दर्शाने हेतु सरदार पटेल एकीकरण के वास्तुकार शीर्षक के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पलामू के उपायुक्त ए डोडे की अध्यक्षता में डीएमएफटी के न्यास परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले को खनन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। साथ ही जिले के सभी पंचायतों में एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। टेंडर हार्ट विद्यालय और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची के बीच विद्यार्थियों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मौके पर सीआईपी के निदेशक प्रोफेसर वासुदेव दास, टेंडर हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल उषा किरण झा और स्कूल के निदेशक सुधीर कुमार तिवारी मौजूद थे।
पलामू की महापौर अरुणा शंकर ने कहा है कि यह समय खास महल भूमि पर राजनीति करने का नहीं बल्कि समाधान ढूंढने का है। महापौर ने कहा कि एक खास महल संघर्ष समिति जरूर बने जिसमें सभी लीज धारक एक होकर न्यायालय की शरण में चलें। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुमला जिले की आशा किरण बरला ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। आशा के गुमला आने पर उपायुक्त ने पुष्पगुच्छ तथा शॉल देकर स्वागत किया। साथ ही उपायुक्त ने एथलीट को शुभकामनाएं भी दी। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के लिए रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी निवासी सुजीत मुंडा का चयन हुआ है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने विश्व कप T20 में चयनित होने पर सुजीत मुंडा का स्वागत किया। रांची और झारखंड की धरती पर पले बढ़े कई खिलाड़ियों ने वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रांची के एक ऐसे नेत्रहीन खिलाड़ी हैं जिनका चयन दिसंबर महीने में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सुजीत मुंडा एक कमरे के झोपड़ी नुमा घर में रहने वाले सुजीत मुंडा ने अब तक दुबई, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश समेत कई देशों में क्रिकेट का जलवा दिखा दिया है। फिलहाल इनका चयन दिसंबर महीने में होने वाले नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप में गेंदबाज के रूप में हुआ है। एक बांग्लादेश गई हुई थी टीम जो उसमें ट्रायंगुलर सीरीज थी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर दुबई गया, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और खुद जो है इंडिया होस्ट की थी अदर कंट्री को, मैंने उसमें जो है शामिल हुआ था। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका का टूर मैंने किया है। तो इन सब जगहों में गया और अभी जो है टूर्नामेंट जो हो रही है उसमें मैं अभी शामिल हूँ। सफलता के शीर्ष तक पहुंचे सुजीत मुंडा का जीवन अभी भी संघर्ष से भरा पड़ा है। रहने को एक पक्का मकान तक अभी इनके पास नहीं है। मां का साया इनके सिर से कब का छिन गया है। अब ये काफी उम्र दराज भी हो चुके हैं। कमाई का कोई जरिया नहीं है। हालत ऐसी है कि क्रिकेट खेलने के लिए इन्हें आने जाने का पैसा भी जुगाड़ करना पड़ता है। तो हमें ऐसे भी हम लोग नेत्रहीन हैं, तो इन सब चीज़ों को देख करके परेशानी इतनी आती है कि उनको झेलना और आने जाने में तो बहुत प्रॉब्लम होती ही होती है, क्योंकि हम किसी का सहारा लेकर के चल सकते हैं। बट क्या है कि हम लोग स्कूल में पढ़े हैं तो थोड़ा सा हो जाती है, पर आने वाले टाइम में इतना मतलब झेलना पड़ता है। जैसे अभी कोई हम कहीं जाना हो तो हमें किसी का सपोर्ट चाहिए। हैरानी तब और ज्यादा होती है जब पता चलता है कि उनकी पत्नी अनीता। और अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी आपदा प्रबंधन की बैठक। सुखाड़ को लेकर केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने खुला विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण का किया उद्घाटन। नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। छठ व्रती आज करेंगे खरना का अनुष्ठान। श्रद्धालुओं को 36 घंटे का निर्जला उपवास होगा शुरू। और राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में ठंड ने दी दस्तक। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 15 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड।